कह रहा है कि रूटीन में बनाएं, एक चार्ट बनाएं, मतलब प्रार्थना रूटीन में करें डेली। जब आप डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप एक टाइम जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो ताकतवर प्रार्थना नहीं होती। जो लोग दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं उनके काम 15-15 साल अटके रहते हैं, लेकिन जो लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके कामों को खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। और जो लोग सोचते हैं कि शायद मैं दिन में एक बार प्रार्थना करता हूं और जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा परमेश्वर मुझे बचाने आएगा, नहीं, गलत फहमी है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप प्रार्थना ना भी करें तो भी वो आज तक आप पर दया करता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, वो दयालु परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते तो भी वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि इसलिए लोग भटकते रहते हैं सालों साल, क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई प्रार्थना करने का रूटीन नहीं है। वो एक दिन प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते भूल जाते हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। इसलिए कह रहा है कई बार उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है दानियल 6:10 में जब हम पढ़ते हैं कि दानियल इस सीक्रेट को जानता था। वो हमेशा दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। कितनी बार? 3 बार। दानियल जब दिन में 3 बार प्रार्थना करता तो परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बना दिया, उस देश के अंदर मंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा बड़े मुकाम पर जाएंगे आज के बाद ईश्वर के नाम में। बड़े बड़े फैसलों में कह रहा कि उनको बुलाया जाएगा, परमेश्वर उनके पद को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दानियल को स्वप्न आते थे, दानियल को दर्शन आते थे। दानियल की तरक्की का राज था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन हमारा भाई ओम प्रकाश दिन में 1 बार भी मुश्किल से प्रार्थना करता है। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा भाई रामलाल, श्यामलाल, रामकुमार, चमनलाल कह रहा दिन में 1 बार मुश्किल से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं जीत का हफ्ता होगा ये चर्च आपके लिए यीशु के नाम में। हम देखते हैं दानियल को जीत कैसे मिलती थी। हाँ, दानियल को मंत्री क्यों बनाया, उसकी तरक्की का क्या राज था, हम पढ़ेंगे बाइबल से। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। उसकी तरक्की का क्या राज था। चर्च कह रहे हैं कि वो अपने, जब उसको पता लगा कि दुश्मन मारने पर है तो वो घबराया नहीं। हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए दोस्तों के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए कह रहा परमेश्वर के पास गया। लेकिन बोलता है कह रहा उसकी कमरे की खिड़कियां, उसके प्रार्थना की खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। हालेलुया। वो यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था, उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। लेकिन आजकल की औरतों की खिड़कियां, बच्चों की खिड़कियां, आंखों की खिड़कियां सुबह उठते ही मम्मी चाउमीन पे खुलती हैं। सुबह उठते हैं चाउमीन मांगते हैं, चाय मांगते हैं। कह रहे कि अगर आपकी खिड़कियां सुबह उठते ही आंखों की बाइबल में खुलेंगी, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा। चर्च कह रहा है बोलो अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से कहो कि आज से मैं फैसला लेता हूं कि मेरी आंखों की खिड़कियां यरूशलेम की बाइबल में खुलेंगी आज से। कह रहा कि अगर आप खोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर उसको मारना चाहते थे, लेकिन दानियल जानता था कि रूटीन में प्रार्थना करता था। बोला हालेलुया। और उसी समय क्यों बचाया परमेश्वर ने उसको, दानियल को मंत्री क्यों बनाया? क्योंकि उसके जीवन में डेली का रूटीन का एक चार्ट था। बोलो हालेलुया। क्या था कि वो चार्ट, वो सुबह कितने बजे प्रार्थना करता है, दोपहर को कितने बजे करता है, आप कितने टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं कि नहीं? कितने लोग 3 टाइम खाना खाते हैं? 3 टाइम। कह रहा कि बाइबल बोलती है, कह रहा कि आपको, कह रहा शरीर के लिए भी, कह रहा बॉडी के लिए भी खाना, कौन सा खाना? देखो 30 मिनट कह रहा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालेलुया। शरीर को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, कि आप 100 साल के ना लगो, मोटापा, पेट। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, हाय मेरा वजन बढ़ गया, करते हैं कि नहीं? 30 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं। और कह रहा है जब आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं शरीर को मेंटेन बनाने के लिए, तो याद रखना आपके अंदर एक आत्मा है। कह रहा है कि उसको सुंदर बनाने के लिए आपको 30 मिनट प्रार्थना की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप दिन में अगर 30 कह रहा एक बार
2 बार, 3 बार, 30-30 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को मेंटेन रखता है। हालेलुया। आपकी बुद्धि को मेंटेन रखता है, आपको शत्रुओं के हाथ से बचाता है, आपको गलत काम में पैसा लगाने से बचाता है। आप गलत जगह करा के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको संभालता है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि हमारे लीवर को अच्छा बनाने के लिए एक फूड की जरूरत है। हालेलुया। बेस्ट फूड की जरूरत है। कितने लोग बेस्ट फूड खाते हैं। मैं एक डॉक्टर का देख रहा था, लाइव देख रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा देखो मेरा लीवर कितना जवान है। कहता मैं सवेरे क्या क्या खाता हूँ, 8 बादाम खाता हूँ, कह रहा 1 कप कॉफी का पीता हूँ, और कह रहा कि मैं एक और क्या था, एक और बता रहा था कुछ, कह रहा हाँ आमलेट खाता हूं मैं। हालेलुया। और कहता है मेरा सुबह का मेरी बॉडी के लिए नाश्ता है। मैं देख रहा था वाकई, कह रहा कि वो कह रहा मेरी 60 साल उम्र है लेकिन लगता नहीं है वो। हालेलुया। इसका मतलब एक इंसान जानता है आपकी बॉडी को मेंटेन बनाने के लिए कह रहा आपको बेस्ट से बेस्ट फूड खाना पड़ता है। और औरतों को तो पता ही है, बेस्ट दिखने के लिए बेस्ट से बेस्ट क्रीम ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। उनको पता है, कह रहा उनको बेस्ट क्रीम सुंदर बनाती है। मैं देख रहा था मेरी बहन एयर होस्टेस है ऑस्ट्रेलिया में, और मैं उससे पूछ रहा था रात को तो ये क्या लगा रही है, बालों में सोती है ऐसे करके बाल लंबे से। मैंने कहा ये क्या कर रही है, कहती है बालों को रात को सही रखने के लिए परफ्यूम लगाना पड़ता है। हालेलुया। रात को भी। और इसी समय आप देखते हैं फिल्म स्टार को, कह रहा कि अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कह रहा टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर वो सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी मेंटेन रहती है। हालेलुया। और बहुत सारे फिल्म स्टार रात को फेस पैक, फलाना पैक, गाची, मिट्टी उठा के गाची सारा मुंह पे। मैंने कहा ये क्या लगा रखा। बहन को देखा एक दिन, कहती ये गाची है। मैंने कहा कहां से मिलती है, कह रही मैं किससे क्या होता है, कह रहा रंग गोरा होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लिया फिर मैं भी शुरू कर दूं आज से। लेकिन रात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, कब लगेगी ये गाची, कब लगेगी बोलो। हाँ दिन में लगा घूम सकते हो ऑफिस में। सबका एक चार्ट है, आपका ब्यूटी बनने का एक चार्ट है। आपको मालूम है हेल्थ क्लब जाने का भी एक चार्ट है। आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, कितनी बार जाते हैं, खाते कितनी बार है, आपको पता है? आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप रूटीन में नहीं है, तो आपके लिए कह रहा कि आत्मा काम नहीं करता आपके अंदर बैठकर। हालेलुया। कह रहे वो लोग, दानियल इस बात को जानता था, दानियल को मालूम हुआ इस बात के लिए, कह रहा कि परमेश्वर उन लोगों को जिनको दिनचर्या कह रहा प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं, और कह रहा 3 टाइम, कह रहा दिन में, दोपहर में, रात में परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं, उन लोगों के पास परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजता है उनकी सुरक्षा करने के लिए, हर समय में उनके साथ खड़ा रहता है। दानियल जानता था इस बात को, लेकिन बाइबल बोलती है यूसुफ भी इस बात को जानता था। यूसुफ को परमेश्वर ने कह रहा शुरू से दर्शन में बताया, कह रहा कि तेरे पूले सीधे खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों बताया? यूसुफ को कोई सपना नहीं आया। आज बहुत सारे माँ बाप रूटीन में प्रार्थना नहीं करते, बच्चे फ्लॉप हैं। रीजन, बच्चों पर ताने मारते हैं। बच्चों पर ताने मारने की जरूरत नहीं है, पहले आपके अंदर ये कमी है, आप रूटीन में प्रार्थना नहीं करते। आप दिन में कितनी बकबक करते हैं, कह रहा बहुत करते हैं, लेकिन आप दिन में 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते। टीवी कितनी बार देखते हैं, टॉयलेट कितनी बार जाते हैं, नहाते कितनी बार हैं, लेकिन अगर आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें, आपके पूले गिरने वाले नहीं है, आपके बच्चों के बिजनेस गिरने वाले नहीं है, आपके काम गिरने वाले नहीं है, आपकी नौकरियां सीधी खड़ी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को दर्शन आया, क्यों? क्योंकि उसका बाप कह रहा कि इसहाक कह रहा प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। वो तीनों टाइम प्रार्थना करते थे। हालेलुया। उनके माँ बाप 3 टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कह रहा वो प्रार्थना करते थे। कह रहा उसने अपनी एक रूटीन बनाई थी, उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था, एक चार्ट बनाया था। लेकिन आज आपके पास कोई चार्ट है लेकिन नहीं है। आपके घर में चला जाओ, मैं अगर किसी औरत के घर में जाऊं, उससे पूछूं उस फैमिली से आपके घर में चार्ट है, बोलेगी कौन सा चार्ट, हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं, हमारे पास गोलगप्पे का चार्ट जरूर है। उनके घर में गोलगप्पे का चार्ट है, ब्यूटी कैसे बनती है उसका भी चार्ट है, मोटापा कैसे घटता है उसका भी चार्ट है, लेकिन किसी के पास प्रार्थना का चार्ट, टाइम टेबल नहीं है। अगर आपके पास है, मैं कह रहा हूं आज के बाद यूसुफ वाला आशीर्वाद आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगा। आमीन। उसको एक दर्शन आया, उसको कहा, कह रहा कि लोग, कह रहा ये देखो, कह रहा कि तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, तेरे भाइयों के पूले गिर जाएंगे। उसको बताया गन्ने के खेत में
कह रहा है कि तेरी फसल खड़ी रहेगी, दूसरी फसलें गिर जाएंगी। याद रखना, दूसरों के बिजनेस गिर जाएंगे, लेकिन आपको ये भविष्यवाणी है प्रचार के अंदर, 2026 में ऐसा वायरस आएगा सारों के फेस पैक उतार देगा। जितने चार्ट बना रखे सेहत के सब उतर जाएंगे, लेकिन जिसका प्रार्थना का चार्ट घर में टंगा होगा, टाइम टेबल का चार्ट टंगा होगा, वो लोग इस वायरस से बचते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 2026 से 8 साल तक, पवित्र आत्मा ने बताया 8 साल तक वो वायरस चलेगा, 2033 तक। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जगह जगह युद्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो रहा है, लोग परेशान होंगे, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो रूटीन में बिजनेस करते होंगे, रूटीन में प्रार्थना करते होंगे, टाइम टेबल होगा उनका जिंदगी के अंदर, वो लोगों के पूरे बिजनेस खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चे के बिजनेस खड़े होंगे, वो जहां काम करेंगे आशीषित होंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है कि तुम दिनचर्या आज प्रार्थना के साथ स्टार्ट करो। करा कि मैं तुम्हारे ऊपर सदा हाथ बना कर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। करा दानियल को इस बात का मालूम था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते। करा इसलिए वो घटते चले जाते हैं। रूटीन की प्रार्थना आपको सामर्थ्य बनाती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से डेली 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। आप 7 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 टाइम वाली प्रार्थना आपको ताकतवर नहीं बनाती। 3 टाइम प्रार्थना जब करा कि दानियल करता था, परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता बनाया। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप भविष्यवक्ता ना बने, जरूरी नहीं है कि आप मिनिस्टर हो और आपके परमेश्वर ना बताए। आपको घर बैठकर परमेश्वर बताया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। 1 टाइम की प्रार्थना आपको प्रभावशाली नहीं बनाती, लेकिन 3 टाइम प्रार्थना करने वाले लोग सामर्थी हो जाएंगे आज से, ताकतवर हो जाएंगे आज से। उनके बिजनेस ताकतवर हो जाएंगे, उनके काम ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि 32:6 में लिखा करा कि जब करा कोई बाढ़ तेरे सिर पर आएगी, करा कोई बाढ़ आएगी तो मैं उससे तुझे बचाऊंगा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 32:6 में। हाँ तेरी क्लास लगने वाली है पास्टर शोक, तेरा चार्ट बनना जरूरी है। सुनो सारे बोलो हालेलुया। कह रहा कि आपको कह रहा यहां पर लिखा है जब हर एक भक्त जन ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा उस भक्त जन तक पहुंचने ना पाए। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, कह रहा वो बाढ़ आप तक नहीं आने पाएगी, वो मुसीबत आप तक नहीं आने पाएगी, आपके बच्चों तक नहीं आने पाएगी। वायदा है परमेश्वर का। लेकिन कौन जिनकी लाइफ में रूटीन है प्रार्थना करने का। हर संडे रूटीन बनाया चर्च आने का? नहीं पापा पिछले संडे मामा जी आ गए थे रूटीन। मैं कह रहा जिनका रूटीन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ऑनलाइन देख लेंगे, और भाई साहब वायरस चला गया, अब ऑनलाइन नहीं, अब चर्च में प्रार्थना होती है। आप ब्रांच में जाओ, आप ब्रांचों में जाओ। अगर आप ऑनलाइन बैठे हो, दूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, यीशु मसीह के नाम में आशीष दे आपको। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है रूटीन है आपका ऑनलाइन चर्च में आने का। एक संडे आते हो, अगले संडे नहीं आते, लेकिन अगर आपने रूटीन बनाया है, परमेश्वर यूसुफ जैसी आशीष दे रहा है। करा के जा, करा सूरों के खेत में भी तुझे रख देंगे। करा यूसुफ को सूरों के खेत में रख दिया। करा वहां पर खेत के साथ सूर भी चगाता था, उनका खाना भी उसको खाना पड़ता था। वहां पर नाक बंद करके प्रार्थना भी करता होगा बेचारा, लेकिन अपनी प्रार्थना को करता था। परमेश्वर ने कहा करा कि तू रूटीन में प्रार्थना करता है, मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा। कहता अब तू इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा यीशु मसीह के नाम में। उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। जरूरी नहीं है आप चाय बेचने वाले हो, आप हलवाई हो। आपको पता है हमारे देश में चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री हैं। तो आप विश्वास करना है, अगर आपका बिजनेस छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप विश्वास करना आप भी एक बड़े मिनिस्टर बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका पूला भी, आपकी बिल्डिंग भी सीधी खड़ी रह सकती है। मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस भी खड़े रह सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन कराए अगर आज आप फैसला लें कि मैं रूटीन में चर्च आया करूंगा, रूटीन में बाइबल पढ़ूंगा, रूटीन में प्रार्थना करूंगा। किस तरीके से पढ़ते हैं आजकल के नौजवान रूटीन में बाइबल ऐसे निकालते हैं। एक लड़के ने बाइबल निकाली, परमेश्वर आज सुंदर सा वचन दो, आपको पता है मुझे जाना है, जल्दी है मुझे। परमेश्वर ने कहा अच्छा वचन दिया, युद्ध इस्करियोती ने फांसी लगा ली। फिर आज का वचन मिला कि तू सुसाइड कर ले तेरा कोई नहीं है इस जिंदगी में, कोई नहीं है मेरा। अब जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही वचन निकलेंगे। उसने अगले दिन पढ़ा, कहता शायद कोई गलती लगी परमेश्वर तेरे से। अगले दिन निकाला, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बंधुआई में ले जाऊंगा। हाँ ये क्या, अरे कह रहा मुझे कह रहा बंधुआई में ले जाएगा। कह रहा रूटीन में नहीं पढ़ते। मैं कह रहा हूं अगर आप रूटीन में पढ़ें, मैं आपको बताता हूं कि अभिषेक उतरता है। अभिषेक, कैमरा छोड़कर ले आ ढोलकी।
और इसी समय सुन, जल्दी करा, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। इस कैमरे वाले के बता रहा हूं, इसके दादे परदादे कैमरा चला रहे होंगे। इसने ये अपने दिमाग में डाल लिया कोट पैंट पहन के कि मैं सारी जिंदगी कैमरा ही बजाऊंगा, है ना, मैं कैमरा ही चलाऊंगा। आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं और इसी समय अभिषेक आएगा, जहां मैं तुझे मौका दे रहा हूं, अभिषेक आएगा और कह रहा आज ये कैमरामैन नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके पूरे सीधे खड़े होंगे, लेकिन अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, इसको सिर्फ कैमरा चलाना आता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा है वो आज से सारंगी बजाएंगे, तबले बजाएंगे, परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा। जो काम आप नहीं करते वो कर पाएंगे आज रात के बाद। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं अपनी प्रार्थना को रूटीन में करूंगा? बोलो हालेलुया। करूंगा कि नहीं? हाँ, सारे बोलो हालेलुया। यहां बैठ जा, ढोल की लेके इधर आ जा, यहां बैठ जा, कुर्सी दे इसको। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि इसने अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि मैं सिर्फ ढोलकी बजाऊंगा। हालेलुया। और मैंने इसका नाम ढोलकी भी रखा हुआ है। इसने कहा ढोलकी बजाऊंगा। ये सोचता है कि मैं शायद कि कैमरामैन ही रहूंगा, मेरी जिंदगी बस यही है। आप में से यहां पर कोई बैठा है और आप सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी यही है, मैं किसान का बेटा हूं, किसान रहूंगा, नाई का बेटा हूं, नाई रहूंगा, हलवाई का बेटा हूं, हलवाई रहूंगा, ड्राइवर का बेटा हूं, ड्राइवर रहूंगा, कंडक्टर का बेटा हूं, कंडक्टर रहूंगा। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं। जिस दिन मैंने परमेश्वर से अभिषेक मांगा, उस दिन परमेश्वर ने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में रूटीन में प्रार्थना करना सीखा, रूटीन में चर्च जाना सीखा। मैंने एक भी दिन चर्च मिस नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब मैंने प्रार्थना ना किया हो। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का पावर उतरता है। ये कैमरामैन है, लेकिन देखो मैं इसके सिर पर हाथ रखता हूं और कह रहा है कि ये अच्छे से बजा भी ना पाए बेशक चाहे, लेकिन देखो दिखा कैमरे में ढोल की फटी हुई है, दिखा फटी हुई है, चल रख यहां पर। बजा रख। देखो जब अभिषेक आएगा तो एक कैमरामैन नहीं रहेगा। बजा। अभिषेक छुए, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हे राजा, तू गरीबों को उठाता है, तू थूली पे से उठाता है। परमेश्वर तू ना कामयाब को कामयाब करता है। तो सच में परमेश्वर मेरे कहने से इस बच्चे को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चल बजा, देख तेरे पूले आज के बाद सीधे खड़े होंगे। बजा, शाबाश, बैठ के बजा, अपनी गोदी में ले, बजा जैसे बजाता बजा, शाबाश। हाँ बजा, मार ले चौपड़ी, बजा इसको। तू गीत गा भाई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई, यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। ढोल की दूसरी देश को, तेरे पास ढोल की नहीं है कोई और है? हाँ बजा, तबला बजा लेगा, चल बजाएगा, बजा बजा, इसी को बजा बजा। बाँ फड़ लई, मैंने इसकी ढोल की सुननी है, बजा चल। बजा बजा, जोर से बजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे खड़ा करके बजा, हालेलुया। ऐसे उल्टा करके बजा, नंबोड़ा बजा। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah.
हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कैसे घबरा रहा था बच्चा, ये घबरा रहा था अभी, क्या ढोलकी फटी हुई ले आया? पादरी मारेगा, ये क्या? ये फटी हुई ढोलकी भी बजने लगी आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं कि आज से अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कैमरामैन होगा, बस कंडक्टर होगा, लेकिन तेरा बच्चा कामयाब होगा आज के बाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सुन रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रचार जिसको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आज रात उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप रूटीन में नहीं प्रार्थना करते, आप बाई चांस, अगर आपका सोने का टाइम है, सोने का टाइम रात का 8 बजे है, लेकिन आप सुबह 4 बजे सो रहे हैं, आप फिर 5 बजे सो रहे हैं, 6 बजे सो रहे हैं, अगर आप उसके बाद टाइम पर नहीं सोते तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया